हाँ जी, नमस्कार। कोचिंग वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में शंक्वाकार या एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप किया और अभी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो दूसरा जो अपना प्रोजेक्शन है, जो प्रक्षेप है, उसका नाम समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप या प्रोजेक्शन है। अब उस प्रोजेक्शन को करेंगे, उसकी कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं वो करेंगे। और मेरी एक विशेष अनुरोध है आपसे कि आप वीडियोज़ को कंप्लीट देखें और समझने की कोशिश करें। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी। पहले जो मेरे वीडियो थे इस मानचित्र कला के, जो कार्टोग्राफी के थे, वो काफ़ी बड़े वीडियो थे, यानी उनकी जो 40 मिनट, 45 मिनट, 48 मिनट और कुछ 50 से पार भी थे। लेकिन अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपके पास कंटेंट पहुंचाया जाए, ताकि आप इस वीडियोज़ को आराम से देख सकें, समझ सकें और छोटे छोटे टुकड़ों में और किसी भी टाइम घूमते फिरते किसी भी टाइम इस टॉपिक को समझ सकें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक मार्क्स दिलाने वाला कोई यदि टॉपिक होगा तो आपका कार्टोग्राफी होगा। इस बात को अच्छे से इत्मीनान से समझें। तो शुरू करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज करेंगे समक्षेत्र समक्षेत्र बेलनाकार बेलनाकार प्रक्षेप। पहली बात, इसका मॉडल कैसा होगा ये देखेंगे। इसके साथ इसकी कौन कौन सी विशेषता है और ये कौन से क्षेत्र दर्शाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीन बातें होगी कि इनका उपयोग कहाँ है, बनाते कैसे हैं और विशेषता कौन कौन सी। प्रक्षेप से संबंधित तीन ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, समक्षेत्र का अर्थ। अब बात करते हैं कि ये जो आप इसका मॉडल पहले देखें तो ये जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब पर कुछ इस प्रकार से पेपर को रखेंगे। एक सिलेंडर या एक बेलन के रूप में। और जिस भाग पर ये स्पर्श हो रहा है, जिस भाग पर ये स्पर्श हो रहा है, ये जो भाग है ये बेलनाकार प्रक्षेप कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है आपको पता है, विषुवत-रेखीय क्षेत्र है। ये जो पेपर आपका जिस भाग में स्पर्श हो रहा है वो क्षेत्र आपका विषुवत-रेखीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के जो ग्रिड है, इस क्षेत्र की जो जाल है, अक्षांश एवं देशांतर के जो जाल है, इस जाल को प्रदर्शित करना मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब ये इसका मॉडल हो गया, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब इस चीज को, सिलेंडर को ऐसे समझे कि इस ग्लोब के चारों ओर पेपर ऐसे लिपटा हुआ है बेलन के रूप में। ठीक है, पहली बात। अब ये बेलन के रूप में ये इसके चारों ओर लिपटा हुआ पेपर है और इसके ग्रिड प्राप्त कर लेंगे। अब इस ग्रिड की ये जो समक्षेत्र प्रक्षेप है, ये जो प्रक्षेप सबसे पहली बार बनाने वाले यदि कोई व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम जे एच लैम्बर्ट। और इस प्रक्षेप को जे.एच. लैम्बर्ट या लैम्बर्ट बेलनाकार प्रोजेक्शन भी कहते हैं। यानी सीधा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लैम्बर्ट प्रक्षेप या समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप किसने प्रस्तुत किया, किसने बनाया, तो जे.एच. लैम्बर्ट का नाम आप ध्यान रखना, पहली बात। और इसके अलावा अब सीधे इसकी विशेषता पे आते हैं। तो इस क्षेत्र में विषुवत रेखीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए ये प्रोजेक्शन, ये प्रक्षेप उचित होगा। अब इसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है, इसकी 3-4 विशेषताएं हैं। एक तो इस प्रोजेक्शन को लंब कोणिक प्रक्षेप कहते हैं। लंब कोणिक कैसे? इस प्रोजेक्शन को लंब कोणिक कहते हैं। लंब कोणिक कैसे कि ये जो भी ग्रिड आपको प्राप्त हो रहा है, ग्रिड एक लंबवत रूप में इसको काट रहा है, यानी 90 डिग्री के कोण पर ये सभी भाग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये लंब कोणिक प्रोजेक्शन हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात, इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी कि जैसे जैसे आप इस विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाएंगे या उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे,
वैसे वैसे इन अक्षांशों के मध्य की दूरी, यानी आप विषुवत रेखा से 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे नॉर्थ की साइड की ओर जाएंगे या उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, नॉर्थ साइड या साउथ साइड कोई भी हो सकती है, उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, वैसे वैसे अक्षांशों के मध्य दूरी कम होगी, मतलब इनके जो मध्य का गैप है वो कम होता जाएगा। कैसे? कि जब इस चीज को ऐसा समझे कि अब इस प्रोजेक्शन को कुछ इस प्रकार से समझे, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो आपका ग्लोब नुमा संरचना है, और जब इसके ऊपर जो आपने पेपर लिपटा है, जो इसके ऊपर पेपर लगाया है इस सिलेंडर के रूप, जब इस पेपर को आप खोलेंगे तो कुछ पेपर इस प्रकार से खुलेगा, कुछ इस प्रकार से पेपर खुलेगा। ठीक है, ये पेपर खुलने के बाद ये इसकी रेखाएं होगी जो आपने एक ग्रिड के रूप में इसके ऊपर प्रदर्शित की है। ठीक है, ये एक ग्रिड के रूप में इसके ऊपर प्रदर्शित हो जाएगी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस भाग से, यानी जो आपका सिलेंडर है, ये जो इस भाग को स्पर्श करते हुए, तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इनके मध्य की दूरी कम होती जाएगी। कैसे? आप भी समझ रहे हैं कि 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ का लाइन ऐसे होगी, 89 यहाँ पे, तो ये भी लाइन इसके पास होगी, फिर 88 तो ये इसके पास होगी, यानी इनकी दूरी कम होगी। लेकिन 1 डिग्री यहाँ पर है और 2 डिग्री यहाँ पर है, तो इनके मध्य का गैप अधिक होगा। आप ये बात बहुत अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं, स्पष्ट कर पा रहे हैं। तो ये बात, ये दूसरी विशेषता होगी आपकी कि जैसे जैसे विषुवत रेखा या 0 डिग्री से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इन अक्षांशों के मध्य की दूरी कम होती जाएगी। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और पहली विशेषता क्या थी? ये लंबकोणिक है, मतलब लंबवत रूप में ये सभी ग्रिड को काट रही है। ठीक, तीसरी विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता लंबकोणिक हो गई, दूसरी विशेषता होगी विषुवत रेखीय, जो उच्च अक्षांश है उनको। और तीसरी विशेषता है कि जो इसकी, जैसे ये चीज कह रहा है कि इनकी जो विषुवत रेखी जो लाइन है, जो रेखा है, इसके अलावा जितने भी अक्षांश हैं वो अपनी वास्तविक लंबाई से अधिक होंगे। कैसे? आप समझो कि जो विषुवत रेखीय जो वृत्त है, सर्किल है, इसकी जो लंबाई है और इस ध्रुवीय या 89 डिग्री का जो सर्किल है, जो वृत्त की लंबाई है, उसकी लंबाई कम है और इस विषुवत रेखी की अधिक है। यह आपको बहुत अच्छे से पता है। ये सर्किल छोटा बनेगा, ये सर्किल बड़ा है, ये सर्किल बड़ा है तो इसकी लंबाई अधिक है, लेकिन इस जाल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सभी लाइन बराबर है। इसकी 89 डिग्री भी सेम है और विषुवत रेखीय भी बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसकी तो वास्तविक लंबाई ये मान ले कि हाँ ये लंबाई ठीक है, लेकिन इसकी वास्तविक लंबाई ये नहीं है। इसीलिए ये बात स्पष्ट करना चाहता है कि विषुवत रेखीय रेखा के सिवाय अन्य जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी वास्तविक लंबाई से अधिक है। ये बात समझ में आई? ठीक, ये तीसरी विशेषता हो गई। इसकी तीसरी विशेषता क्या हुई कि विषुवत रेखा के अलावा सभी, विषुवत रेखा के सिवाय सभी अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखा के सिवाय अन्य सभी अक्षांश रेखाएं अपनी वास्तविक, इस बात को ऐसा समझ लेना, अक्षांश रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से अधिक होगी, वास्तविक लंबाई से अधिक होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात थी। अब अंतिम विशेषता कह लो या जो क्षेत्र कह लो, उसकी बात करें तो विषुवत रेखा
कि जो भी क्षेत्र है विश्वत रेखीय के जितने भी चाय के बागान हो, चाहे रबर के बागान हो, जितनी भी रोपण कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है, विश्वत रेखा क्षेत्र की जो भी विशेषता रखने वाला इस रीजन की जो विशेषताएं हैं वो तमाम विशेषताएं इसमें पाई जाती है। और आपको जो बिंदु ध्यान रखने हैं, एक तो जीएच लैम्बर्ट का ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना। और इस प्रक्षेप को लंब कोणिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये बेलनाकार प्रक्षेप का प्रकार है, ये समक्षेत्र प्रक्षेप है। इसकी ये 2-3 विशेषता है और ये मुख्यतः विश्वत रेखीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने, दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और इस चीज़ को बहुत एंजॉय के साथ पढ़िए, अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।